बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से मेल कैट ओनर्स को पेश आने वाला एक मेजर इशू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इशू फीमेल कैट्स में भी आता है, लेकिन मोस्टली ये इशू मेल कैट्स को इरिटेट करता है। बहुत से मेल कैट्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इससे सफर करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इशू है विद इन पाकिस्तान, तो ये बहुत ही कॉमन है और इससे बहुत सी कैट्स की डेथ हो जाती है। बहुत से टॉम्स की डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि डेथ्स होती हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और ये भी कि अगर आपकी कैट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है तो आपने अपनी कैट को डेथ से कैसे बचाना है। क्या क्या आपने मैनेजमेंट करनी है कि आपका जो टॉम है, आपका जो मेल कैट है, उसकी डेथ ना हो, एटलीस्ट आप उसको सरवाइव करवा लें। बहुत से कैट ओनर्स को ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड कैट को मैनेज कैसे करना है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली दो टाइप्स की है, एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेकंड है लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों की मैनेजमेंट बहुत ही अलग है। मेरे टॉम को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे जो मेजर कॉज है वो है ड्राई फूड का इंटेक। बहुत सी कैट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड की इंटेक रखती हैं, उनको ये इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो कैट्स जिनकी फीड में चिकन स्टॉक या फिर वाटर का इंटेक ज्यादा है। मोस्टली ये होता है कि जो कैट्स होती हैं वो उनका जो हाइड्रेशन होती है वो हमेशा ही लो रहती है, वो बहुत कम पानी पीती हैं। तो इसलिए ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आपकी कैट है उसकी आपने हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। अब कैट ओनर्स ये करते हैं मोस्टली कि जो ड्राई कैट फूड आता है उसको पैकेट से खोला दे दिया, पैकेट से खोला दे दिया। आपको कहीं ना कहीं वाटर का इंटेक इंक्रीज करना है, चाहे वेट फूड की फॉर्म में, चाहे आप चिकन स्टॉक की फॉर्म में दें। सबसे बेहतरीन जो वाटर इंटेक है वो एक है प्लेन वाटर, और सेकंड, अगर आपकी कैट प्लेन वाटर फोर्सफुली भी नहीं पीती, फोर्सफुली इसलिए कहा है कि समटाइम्स कैट बिल्कुल पानी नहीं पीनी तो आप उसको 3 ml 4 ml 10 ml आप उसको सिरिंज से पिला सकते हैं, बट वो बहुत ही सिवियर केस है जो कि नहीं पीती उनके लिए। बट आप ट्राई करें कि वो खुद से पिए। इसके लिए ये है कि आप उनको चिकन स्टॉक का इंटेक करवाएं। कैट ओनर्स को चाहिए कि वो बचपन से ही अपनी कैट के फीड में उनको चिकन स्टॉक का इंटेक करवाएं। तो एक तो मेजर कॉज हो गया लो हाइड्रेशन लेवल। सेकंड जो मेजर कॉज है वो है लो क्वालिटी फूड। इसमें लोकल कैट फूड भी आते हैं और कुछ इम्पोर्टेड कैट फूड भी। आप कैट फूड को कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कैट फूड है तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा, या मैं फ्लाम बैंड यूज करूंगा या घी तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं होगा। ड्राई कैट फूड है, वो एक ड्राई कंटेंट है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट होगा ही होगा इन्फेक्शन। बहुत दफा कैट ओनर्स को ये बात समझ नहीं आती कि उनके जो कैट है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कि उनको इस इश्यू के क्लिनिकल साइंस का नहीं पता होता। मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि एक्चुअली आपको क्या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलेंगे जिसकी बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका टॉम है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, और उसको एज सुन एज पॉसिबल वेटेरियन के पास लेके जाने की जरूरत है आपको। सबसे पहले तो आपका जो टॉम है वो खाना पीना छोड़ देगा। सेकेंडली, वो बार बार लिटर बॉक्स में जाएगा और बार बार वो ट्राई करेगा कि वो यूरिनेट करे। आप जब उसका लिटर बॉक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ड्राई है, वो यूरिनेट नहीं कर सका, वो बार बार इरिटेट होगा, वो बार बार यूरिन करने के लिए अपने लिटर बॉक्स में जाएगा। आपको फील होगा कि वो कुछ करना चाह रहा है। समटाइम्स कुछ पैटर्न समझते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अगर किसी कैट को कॉन्स्टिपेशन है भी तो जब भी वो जोर लगाएगी कॉन्स्टिपेशन के लिए तो एटलीस्ट कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन जरूर पास करेगी।
तो जब भी आपके जो टॉम है उसको यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा तो हमेशा जो लिटर बॉक्स है वो हमेशा ड्राई रहेगा, जिस जगह पे वो यूरिन पास करने की कोशिश करेगा। सबसे मेजर ये एक क्लिनिकल साइन है। इसके अलावा अगर आप इसे प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, लाइक आपको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, तो आपकी जो कैट है उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये होता है कि जो यूरिया का लेवल होता है वो बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता है कि जो बॉडी है वो वॉमिटिंग की फॉर्म में क्लिनिकल साइन देना शुरू कर देती है कि यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा हो गया और इसको बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि जो यूरिन है वो तो एक्सक्रीट आउट हो नहीं रहा, तो सारा वेस्टेज बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो वॉमिटिंग एक क्लिनिकल साइन है यूरिया एक्यूमुलेशन का बॉडी में कैट्स की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। अगर आपकी कैट को कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी कैट को एज सून एज पॉसिबल वेटनेरियन के पास लेके जाना है। वो उसको कैथेटर पास करेगा, ऑलमोस्ट 5 डेज 6 डेज के बाद वो कैथेटर रिमूव होगा और उसकी जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स होगा। जो जो भी आपको गाइड किया जाए आपने वो करना है। मैंने पेटांग को कैसे मैनेज किया ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हम वीडियो नहीं बना सकते। अब इस टॉपिक पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ड्राई कैट फूड, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड है। ये चीज समझाने के लिए मैं पूरी एक सीरीज लेकर आ रही हूँ ताकि आपको समझ आए बेसिकली कि ड्राई कैट फूड कितना ज्यादा नुकसानदेह है आपकी कैट्स के लिए, और अगर आप लोकल कैट फूड यूज कर रहे हैं तो वो कितना ज्यादा नुकसानदेह है। कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं अगली कुछ वीडियोस में शेयर करूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।